हम सभी चाहे किसी देश में हों, भारतवर्ष में हों, बाहर हों, सब एक शुद्ध वातावरण चाहते हैं। तो अभी करीब 200 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स हैं। नेक्स्ट ईयर हम 500 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स प्लान कर रहे हैं अपने एग्जीबिशन। भाषण देने के लिए बहुत कुछ है कि साहब हमें शुद्ध वातावरण चाहिए। सरकार का काम है कानून बनाना, लेकिन उनको फॉलो करना हम सबका दायित्व है। स्वागत है आप सभी का भारत 100 पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इंडिया एक्सपो सेंटर हमारी मौजूदगी है और ग्रेटर नोएडा में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फ्रेम में इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज के सीनियर एडवाइज़र हैं इनके सहगल जी। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। सहगल साहब, क्या कुछ चीज़ें हैं इस बार जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो का ये प्रोग्राम है, किन पैमानों पर खरा उतरने वाला है? देखिए, ये इस साल जो हो रहा है 7th एडिशन है। सात सालों से हम ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो कर रहे हैं और इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज इन्हीं ने हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ये इवेंट शुरू किया था और देखते देखते कितना बड़ा हो गया है आप सभी देख सकते हैं। 200 से ज़्यादा कंपनीज इसमें हैं। उसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं जो कि टेक्नोलॉजी शेयर उन्होंने पिछले सालों में क्या तरक्की की है, क्या उन्नति की है, उसको दर्शा रहे हैं। वो जॉइंट वेंचर इन्वेस्टर्स उनको ढूंढने के लिए आते हैं यहाँ पे और अपने प्रोडक्ट्स मार्केट करने के लिए। 3 दिन के इस प्रोजेक्ट में, 3 दिन के इस पूरे जो है प्रोग्राम में, 3 दिन के एक्सपो में आप लोग क्या कुछ चीज़ें डिज़ाइन की हैं जिससे जो है एग्जीबिटर्स को बेनिफिट मिले, जो यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं उनको बेनिफिट मिले, विजिटर्स को बेनिफिट मिले? क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ कैसे आपने प्लानिंग किया है और गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट आपको मिला? देखिए, एनवायरनमेंट का जो इवेंट है इसका मतलब है कि हम सभी चाहे किसी देश में हों, भारतवर्ष में हों, बाहर हों, सब एक शुद्ध वातावरण चाहते हैं। शुद्ध वातावरण के लिए कहा तो बहुत कुछ जाता है, भाषण देने के लिए बहुत कुछ है कि साहब हमें शुद्ध वातावरण चाहिए, लेकिन इसको क्या करना है, कैसे करना है, पॉल्यूशन कंट्रोल को कैसे किया जाए, तो उसके लिए इसमें जो भी कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, ज़्यादातर कंपनी ऐसे जो इसके लिए इक्विपमेंट बना रही हैं, मशीनरी बना रही हैं, कुछ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कोई और वायु के लिए, कोई पानी के लिए, ताकि हम सबको शुद्ध पानी मिल सके, शुद्ध वायु मिल सके। हालांकि मैं ये कहूँगा अभी हमें बहुत दूर जाना है। हम जो कर रहे हैं अभी जस्ट पीनट है, कोई भारतवर्ष की पॉपुलेशन देखते हुए, भारतवर्ष का जो भी वातावरण है उसके मुताबिक। लेकिन लोग कहते हैं कि ये सरकार का दायित्व है। मैं ऐसा नहीं मानता। सरकार हमसे अलग नहीं है, हम सब सरकार का पार्ट है। तो सरकार का काम है कानून बनाना, लेकिन उनको फॉलो करना हम सब का दायित्व है। जब तक हम उन नियमों को, उन कानूनों को नहीं पालेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप दूसरे कंट्रीज के एग्जांपल लें, वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल, जापान की एग्जांपल लें, बचपन से ही वहाँ पे सिखाया जाता है कैसे अनुशासन में रहना है, कैसे आपने अपना वातावरण को साफ रखना है। हिंदुस्तान में भी यहाँ स्कूल लेवल से ही ये शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खाया पिया कुछ और छिलके वहाँ पे फेंक दिए, कहीं फेंक दिए। भारत सरकार तो आपको केवल नियम बता सकती है, आपको रेगुलेशन बता सकती है, लेकिन उसको फॉलो करना हमारा सबका काम है। तो जो कंपनीज यहाँ पे हैं वो यही सब कुछ फैलाने के लिए कि भाई आपको कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या कुछ और पोल्यूशन कंट्रोल को कैसे आपने फॉलो करना है। एक चीज़ तो ये है। दूसरा, इसी एग्जीबिशन के साथ पिछले 5 साल से हम बायोफ्यूल एक्सपो कर रहे हैं। बायोफ्यूल एक्सपो भी देखते देखते काफ़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि आज एनर्जी सेक्टर में सब तरफ सोच विचार हो रहा है कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैसे इनको बढ़ाया जाए, ढूंढे जाए। तो बायोफ्यूल एक ऐसा एरिया है, इथेनॉल एंड ऑल दैट। तो मेरा ख्याल है कि हम इस इवेंट में भी बहुत अच्छा चल रहे हैं और इसमें भी कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिन्होंने इस पे अपना हर साल कुछ ना कुछ रिसर्च वर्क करते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं। वो अपनी रिसर्च वर्क के जो उनके रिजल्ट्स हैं वो शो करते हैं और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, जॉइंट वेंचर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए वो कोशिश करते हैं। तो मैं मीडिया का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। आप लोग आते हैं यहाँ पे, ये नोट करते हैं, हम लोगों से पूछते हैं क्या हो रहा है और इस चीज़ को आगे जनता तक लेकर जाते हैं। आपका अत्यधिक धन्यवाद। और कल हमारी इसमें कॉन्फ्रेंस भी है, जिसमें विचार गोष्ठी में लोग जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, वो अपने विचार रखेंगे और देखते हैं वो कहाँ तक उस पर हम आगे सक्सेस पाते हैं। और भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का
जो हमारे मंत्री लोग हैं उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमें बहुत एनकरेजमेंट मिल रही है। लेकिन अभी मैं एक सेंटेंस कहूँगा कि वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे हैड। अभी जो हम कर रहे हैं बहुत ही इट इज़ ओनली मिनिस्क्यूल, और let us hope that everybody realizes the importance of all this pollution control and environment. Let us try to work hard in this sector. Thank you very much. हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुजरात से चल कर आए हैं। लगातार जो है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो में, आपने क्या कुछ चीज़ें खास देखी, कितना क्या कुछ बदला है और लोग कितना जागरूक हो रहे हैं? बहुत कुछ बदला हुआ है, बहुत कुछ बदला हुआ है, और ये एनवायरनमेंट नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सो फाइनली मेरे साथ हैं प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीन सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइज़र ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो के ऑर्गेनाइज़र श्री स्वदेश कुमार जी। तो सर, जैसे कि हम जानते हैं आप 15 साल से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक्सपो को, तो आगे हमें बताइए कि अपकमिंग एक्सपो क्या रहेगा। और जैसे कि हमने देखा, आज मैंने अटेंड किया, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का था, मुझे ये मौका मिला। और आज जिस तरह से हमारी ऑल ओवर इंडिया मेयर्स एंड RWA समिट की कॉन्फ्रेंस रही, तो वो भी अटेंड करी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लगा। तो आगे अपकमिंग एक्सपो के बारे में बताइए, और जिस तरह से आपने ऑर्गेनाइज किया है आगे क्या होने वाला है। हाँ, देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सस्टेनेबिलिटी का एग्जीबिशन है, और ये हमारा एनुअल प्रोग्राम है। ये हमारा एनुअल प्रोग्राम है, और ये पिछले 7 सालों से हम लोग कर रहे हैं। 7th एडिशन इस बार हुआ है। नेक्स्ट ईयर हम 8th एडिशन सेम डेट पे, एक्चुअली एनवायरनमेंट डे पे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट ईयर भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे ऑर्गेनाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का सेलिब्रेशन होता है। और इससे भी बड़ा एग्जीबिशन हम लोग प्लान करेंगे, क्योंकि जो हमारे जितने भी एग्जीबिटर्स हैं वो बहुत हैप्पी हैं जिस तरह का रेस्पॉन्स हमें मिला है इस बार, और जिस तरह से लोगों को बिजनेस मिला है या उनको रेस्पॉन्स मिला है, उनकी ब्रांडिंग मिली है उनको, तो वो चाहते हैं इसको एक बिग लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। तो अभी करीब 200 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स हैं। नेक्स्ट ईयर हम 500 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स प्लान कर रहे हैं अपने एग्जीबिशन। वेरी नाइस सर, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम भी चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस रहे। Yes. और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। Thank you very much. सो मच। Thank you गाइज, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत 100।